Hello student, welcome in Have Good Online Classes. This is your class 4 chapter number 2 काबुलीवाला ऑफ इंग्लिश रीडर। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर ये चैप्टर पढ़ा था काबुलीवाला। इसके अंदर हमने पढ़ा था एक छोटी लड़की मिनी के बारे में और उसकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी, काबुलीवाले के साथ। हमने इसकी फ्रेंडशिप के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि मिनी जो थी वो 5 साल की छोटी लड़की थी, बहुत ज़्यादा नोटी थी, टॉकेटिव थी, बातूनी थी और वो हर वक्त बातें करती रहती थी, वो चुप नहीं रहती थी। वो अपने पापा से सवाल करती रहती थी अलग अलग विषयों के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में। एक दिन उसने खिड़की से, विंडो से बाहर देखा कि काबुलीवाला है, तो वो चिल्लाई काबुलीवाला काबुलीवाला। उसको ये विश्वास था, फिल्म बिलीव था कि जो काबुलीवाले होते हैं सभी काबुलीवाले जो होते हैं वो बच्चों को सेक्स के अंदर, सेक्स क्या होता है कि जो बोरे होते हैं मजबूत कपड़े के बने हुए उनके अंदर डाल के वो बच्चों को दूर ले जाते हैं। उसे ये डर था, पर जब वो काबुलीवाला उससे मिलने घर आया तब उसने उससे बातें करी और वो एक अच्छे मित्र बन गए थे। वो एक दूसरे के साथ स्टोरीज़, जोक शेयर करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अम्यूज़मेंट के लिए, मनोरंजन के लिए। वो एक दूसरे को स्टोरी सुनाया करते थे, जोक सुनाया करते थे। कुछ साल बीत गए, मिनी बड़ी हो गई थी, मिनी की शादी थी उस दिन। तो काबुलीवाला मिलने आया। काबुलीवाले को पता लगा कि मिनी की शादी है, तो वो उसको देखना चाहता था। वो उसके लिए किशमिश और बादाम लेके आया था। तब वो उसको देख के बहुत खुश हुआ कि उसकी भी छोटी बच्ची जो है, बेटी जो है, वो बड़ी हो जाएगी। वो अपने होम टाउन जाने वाला था। उसने लास्ट में मिनी को देखा और वो बहुत खुश हुआ, उसने और उसे ब्लेसिंग दी। तो हमने ये चैप्टर में पढ़ा उनकी फ्रेंडशिप के बारे में। अब हम करते हैं इस चैप्टर के बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। तो पहले हम पढ़ते हैं अपनी वर्ड गैलरी। वर्ड गैलरी में जो हमें वर्ड्स दिए गए थे उनके मीनिंग्स। तो पहला यहाँ पे है टॉकेटिव। टॉकेटिव क्या होता है? फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो उसे बोलते हैं टॉकेटिव। फ्रिटेंड, फ्रिटेंड मतलब होता है अफ्रेड। फ्रिटेंड मतलब घबराना, अफ्रेड मतलब भी घबराना, मतलब डर होना किसी चीज़ का। सेक्स, सेक्स में क्या होता है? लार्ज बैग मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बड़े थैले या बैग मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग मटेरियल मतलब मजबूत मटेरियल से बने हुए या मजबूत कपड़े से बने हुए। बोर्ड मतलब वाइड मतलब चौड़ा, आंखें खुल जाना, पूरी उसकी आंखें खुल गई थी जब उसने देखा था मिनी को दुल्हन के रूप में। बोर्ड मतलब आंखें खुल जाना, चौड़ी हो जाना या ज़्यादा खुल जाना। क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग, चुप हो जाना, मतलब बोलना नहीं, चुप हो जाना मतलब क्वाइट। बिलीफ मतलब होता है कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास होना या कॉन्फिडेंस होना, उसे बोलते हैं बिलीफ। फॉरएवर मतलब होता है हमेशा के लिए, परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए। तो ये थे हमारी वर्ड गैलरी। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। टॉकेटिव मतलब होता है फॉन्ड ऑफ टॉकिंग अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। फ्रिटेंड मीन्स क्या होता है? अफ्रेड मतलब घबरा जाना या डर जाना। सेक्स मीन्स क्या होता है? लार्ज बैग मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मटेरियल, बड़े थैले या बड़े बैग जो मजबूत कपड़े से या मजबूत मटेरियल से बने हों। बोर्ड मतलब होता है वाइड, वाइड मीन्स चौड़ा या ज़्यादा खुल जाना या ज़्यादा फैलना। क्वाइट मीन्स होता है स्टॉप टॉकिंग मतलब चुप हो जाना या बोलना बंद कर देना। बिलीफ मतलब होता है कंप्लीट ट्रस्ट, पूरा विश्वास होना और कॉन्फिडेंस होना। फॉरएवर मीन्स होता है परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए। ओके, तो ये थे हमारी वर्ड गैलरी। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे टिक द करेक्ट आंसर। हमारे जो बुक वर्क वाला सेक्शन है ए, टिक द करेक्ट आंसर। तो पहला है हाउ ओल्ड वॉज मिनी, मिनी कितने साल की थी? पहला ऑप्शन है 8 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 7 ईयर और थर्ड ऑप्शन है 5 ईयर। तो हमने पढ़ा था कि मिनी वॉज 5 ईयर ओल्ड गर्ल, तो 5 ईयर ओल्ड है तो हमने 5 पे यहाँ पे सी के ऊपर टिक कर दिया है कि हाउ ओल्ड वाज मिनी, 5 ईयर ओल्ड। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर सर्वेंट, उनके सर्वेंट का क्या नाम था? रामू, रमेश या ज्ञानू। रामू तो पूरे हमें चैप्टर में पढ़ने को नहीं मिला, ज्ञानू भी हमें बताया नहीं गया है कि वो कोई उनका सर्वेंट था। बट रमेश, रमेश द डोर कीपर है ना, रमेश द डोर कीपर, तो डोर कीपर एक सर्वेंट है। तो यहाँ पे रमेश, यहाँ पे बी के हम ऊपर टिक लगा देंगे क्योंकि रमेश क्या था? उनका सर्वेंट था, डोर कीपर था। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर सर्वेंट? इज रमेश। होम डिड द काबुलीवाला वांट टू मीट, काबुलीवाला किससे मिलना चाहता था? ज्ञानू से, मिनी से या रमेश से? ऑब्वियस सी बात है मिनी से मिलना चाहता था क्योंकि वो दोनों अच्छे दोस्त थे। तो ये थे हमारे टिक द करेक्ट आंसर। हाउ ओल्ड वॉज मिनी, 5 ईयर ओल्ड। व्हाट वाज द नेम ऑफ देयर सर्वेंट, उनके सर्वेंट का क्या नाम था? रमेश। Whom did the काबुलीवाला want to meet, काबुलीवाला किससे मिलना चाहता था? मिनी से। अब हम अपनी नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जो कि है ट्रू एंड फॉल्स। राइट द टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि वो सही है कि गलत है।
पहला है लिटिल मिनी वॉज वेरी नॉटी, कि छोटी मिनी जो थी वो बहुत ज़्यादा शरारती थी, तो ये ट्रू है, वो बहुत ज़्यादा नॉटी और टॉलकेटिव थी, तो ये हमने यहाँ लिख दिया ट्रू। मिनी यूज टू बी क्वाइट ऑल द टाइम, मिनी हर वक्त चुप रहती थी, तो ये एकदम फॉल्स है, वो हर टाइम बोलती रहती थी क्योंकि वो टॉलकेटिव थी, बातूनी थी, तो यहाँ हमने लिख दिया फॉल्स कि वो चुप नहीं रहती थी। मिनीज फादर वॉज बिजी विद हिज नॉवल, जो मिनी के पिता थे वो नॉवल लिखने में बिजी थे, तो ये है ट्रू। द काबुली वाला बिकम मिनीज एनिमी, जो काबुली वाला था वो मिनी का दुश्मन बन गया था, ये रॉन्ग है, काबुली वाला मिनी का फ्रेंड बन गया था, तो हम यहाँ लिख देंगे फॉल्स। मिनी यूज टू टॉक एंड क्रैक जॉक्स विद काबुली वाला, मिनी जो थी वो काबुली वाले से बातें करती थी और जॉक्स मारते थे, मतलब वो मनोरंजन करते थे अपना, तो ये है ट्रू, चुटकुले सुनाते थे। तो अब मैं इनको वापस रिपीट कर देती हूँ। लिटिल मिनी वॉज वेरी नॉटी, लिटिल मिनी बहुत ज़्यादा शरारती थी, ट्रू है। मिनी यूज टू बी क्वाइट ऑल द टाइम, मिनी हर वक्त चुप रहती थी, फॉल्स है। मिनी फादर वॉज बिजी विद हिज नॉवल, मिनी के पिता जो थे वो नॉवल लिखने में बिजी थे, ये ट्रू है। द काबुली वाला बिकम मिनीज एनिमी, काबुली वाला मिनी का दुश्मन बन गया था या शत्रु बन गया था, ये फॉल्स है। मिनी यूज टू टॉक एंड क्रैक जॉक विद द काबुली वाला, मिनी जो थी वो काबुली वाले के साथ जॉक क्रैक करती थी और बातें करती थी, चुटकुले सुनाती थी और बातें करती थी, यस ये ट्रू है, सच है, तो यहाँ में लिख दिया ट्रू। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के ऊपर जो कि है क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट फिल्म बिलीव डिड मिनी हैव अबाउट ऑल काबुली वाला, सभी काबुली वाले में मिनी को क्या विश्वास था कि सब काबुली वाला कैसे हैं। मिनी हैड अ फिल्म बिलीव दैट ऑल काबुली वालास कैच चिल्ड्रन, मिनी को ये पूरा विश्वास था कि सभी काबुली वाले जो हैं वो बच्चों को पकड़ लेते हैं, पुट दैम इनटू देयर सैक्स, वो अपने थैलों में, बड़े थैलों में जो मजबूत कपड़े के बने होते हैं उन थैलों में उनको डाल देते हैं, एंड टुक दैम अवे, और दूर ले जाते हैं। तो ये था मिनी को बिलीव, विश्वास था काबुली वाले कैसे होते हैं, काबुली वालों के ऊपर क्या विश्वास था उसे कि जो काबुली वाले होते हैं वो बच्चों को उठा के अपने थैलों में डाल लेते हैं और दूर ले जाते हैं। हु कम टू मीट मिनी ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, हु कम, कौन आया था मिनी से मिलने उसकी शादी के दिन। काबुली वाला कम टू मीट ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, काबुली वाला मिलने आया था किन से, मिनी से, उसके शादी के दिन। हाउ ओल्ड वॉज मिनी व्हेन द काबुली वाला कम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, मिनी कितने साल की थी जब काबुली वाला उसके घर आया था फर्स्ट टाइम, पहली बार। मिनी वॉज 5 years old when the काबुली वाला कम टू हर हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम, मिनी 5 साल की थी जब काबुली वाला उसके घर आया था पहली बार। What did the काबुली वाला say to Minnie's father on the day of her marriage, काबुली वाले ने मिनी के पापा को उसकी शादी के दिन क्या कहा। द काबुली वाला सेज टू मिनीज फादर ऑन द डे ऑफ हर मैरिज, काबुली वाले ने मिनी के पिता से उसके मैरिज के दिन, उसकी शादी के दिन कहा दैट प्लीज़ सर लेट मी सी हर वंस, कि प्लीज़ सर मुझे उसे एक बार देखने दीजिए। एज आई एम गोइंग टू माई होम टाउन, मैं अपने शहर घर वापस जा रहा हूँ हमेशा के लिए। आई विल नेवर कम बैक सर, मैं वापस नहीं आऊँगा सर। मतलब वो कहता है काबुली वाला सर को या मिनी के फादर को कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, अपने शहर जा रहा हूँ वापस, और मैं वापस कभी नहीं आने वाला हूँ, तो प्लीज़ मुझे एक बार उसे देखने दीजिए। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन सी। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। व्हाट फ्रिम बिलीव डिड मिनीज हैव अबाउट ऑल काबुली वाला, मिनी को क्या विश्वास था सभी काबुली वालों के ऊपर। Minnie had a firm belief that all काबुलीवाला catched children, put them into their sack and took them away. मिनी को यह विश्वास था कि सभी काबुली वाले क्या करते हैं, बच्चों को पकड़ लेते हैं और अपने थैलों में डालकर उन्हें दूर ले जाते हैं। Who come to meet Minnie on the day of her marriage? मिनी से उसकी शादी के दिन कौन मिलने आया था। काबुली वाला come to meet Minnie on the day of her marriage, काबुली वाला मिनी से मिलने आया था उसकी शादी के दिन। How old was Minnie when the काबुली वाला come to her house for the first time? मिनी कितने साल की थी जब काबुली वाला उसके घर आया था पहली बार। The Minnie was 5 years old when the काबुली वाला come to her house for the first time. मिनी 5 साल की थी जब काबुली वाला उससे उसके घर पे पहली बार मिलने आया था। What did the काबुली वाला say to Minnie's father on the day of her marriage? काबुली वाले ने मिनी के पापा से क्या बोला था शादी के दिन। The काबुली वाला say to Minnie's father on the day of her marriage that please sir let me see her once as I am going to my hometown forever, I will never come back sir. काबुली वाले ने मिनी के पिता को कहा था
उसकी शादी के दिन कि प्लीज़ सर मुझे उसे एक बार देखने दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा के लिए अपने घर जा रहा हूँ, अपने शहर जा रहा हूँ और मैं वापस कभी नहीं आने वाला। तो ये थे हमारे सेक्शन सी क्वेश्चन आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेक्शन डी के ऊपर, जो कि है अंडरलाइन द इनकरेक्ट प्रीफिक्स एंड रीराइट द सेंटेंस करेक्टली। प्रीफिक्स क्या होता है? जब हम किसी वर्ड के आगे ऐसे वर्ड लगा दें जिससे उसका एक नया मतलब बन जाए, वो होता है प्रीफिक्स। तो हमें यहाँ पे अनकरेक्ट मतलब गलत प्रीफिक्स के ऊपर अंडरलाइन करनी है और नई प्रीफिक्स मतलब सही प्रीफिक्स उसके आगे लिखनी है। अमित इज़ वेरी अनलॉजिकल इन हिज रीज़न। अमित जो है वो अनलॉजिकल, उसका कोई लॉजिक नहीं है अपने रीजनिंग के बारे में। तो यहाँ पे अनलॉजिकल जो है वो गलत प्रीफिक्स है, तो इसकी जगह आएगा इलॉजिकल कि अमित इज़ वेरी इलॉजिकल इन हिज रीजनिंग। नेहा इज़ लॉयल एंड मिस सेल्फिश। नेहा जो है वो लॉयल है, विश्वास का है, और मिस सेल्फिश है मतलब उसने वो सेल्फिश नहीं है। तो यहाँ पे मिस सेल्फिश नहीं होगा, अनसेल्फिश होगा। ये गलत प्रीफिक्स है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया नेहा इज़ लॉयल एंड अनसेल्फिश। द मैन वॉज वेरी अनपोलाइट एंड रूड। मैन जो था वो अनपोलाइट था और रूड था, कि जो आदमी था वो अनपोलाइट मतलब अच्छे से बात नहीं कर रहा था, रूड था मतलब थोड़ा कठोर था। तो द मैन वॉज वेरी इम्पोलाइट, तो अनपोलाइट रॉन्ग है, इम्पोलाइट सही है, तो हमने सही प्रीफिक्स लिखा है इम्पोलाइट। द मैन वॉज वेरी इम्पोलाइट एंड रूड। चिल्ड्रन ईट लॉट्स ऑफ इनहेल्थी फूड नाउडेज। बच्चे जो हैं वो आजकल इनहेल्थी गलत प्रीफिक्स है, अनहेल्थी होता है कि अनहेल्थी मतलब जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है वो खाना खाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा चिल्ड्रन ईट लॉट्स ऑफ अनहेल्थी फूड नाउडेज। आजकल के दिनों में बच्चे क्या अनहेल्थी मतलब जो उनके स्वास्थ्य के लिए सही ना हो वो फूड खाते हैं। तो ये था हमारा सेक्शन डी, जिनके अंदर हमें प्रीफिक्स को करना था रीराइट। तो हमने जो गलत प्रीफिक्स है, इनकरेक्ट प्रीफिक्स है, उनको हमने सही कर दिया। जैसे कि था अनलॉजिकल का इलॉजिकल, मिस सेल्फिश का अनसेल्फिश, अनपोलाइट का इम्पोलाइट, इनहेल्थी का अनहेल्थी। ओके, तो ये बुक वर्क है, हमें बुक में ही करना है। नेक्स्ट है हमारे पास ई सेक्शन, जिसके अंदर है कंप्लीट द वर्ड्स विद द करेक्ट एंडिंग टू मेक न्यू सेंटेंस। हमें यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है और हमें आगे दो ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि इसके आगे हम कौन सा वर्ड लगाएं जो न्यू वर्ड बनाएगा। हमें दिया गया है बटर, बटर सन। यहाँ पे पहला ऑप्शन है सन, पर बटर सन कोई मतलब नहीं बनता। बटरफ्लाई, तितली एक वर्ड है, तो हमने लगा दिया बटर के आगे फ्लाई। सेकेंड है मैच, मैच बॉक्स, मैच पॉट। तो पॉट तो नहीं बन रहा कोई वर्ड, मैच बॉक्स माचिस की डब्बी, तो मैच बॉक्स एक न्यू वर्ड बन रहा है। हैंड गैस, हैंड पंप, तो हैंड पंप एक वर्ड है, तो हमने हैंड के आगे पंप लगा दिया। फोर्थ है एग, एग शेल या एग स्टिक। तो एग शेल अंडे का छिलका या अंडे का बाहर की परत, उसे बोलते हैं एग शेल। तो ये एक न्यू मीनिंग है, तो एग के आगे हमने शेल लगा दिया है। हमने ये वर्ड्स को कंप्लीट कर दिया है। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उसके अपोजिट लिखने हैं। जैसे कि पहला है चीप, चीप मतलब होता है सस्ता, तो हमने इसका अपोजिट लिख दिया एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा। सेकंड है स्टार्ट, स्टार्ट मतलब होता है शुरू करना, और एंड मतलब होता है ख़त्म करना, तो हमने इसका अपोजिट लिख दिया स्टार्ट का एंड। थर्ड है हमारे पास टेक, टेक मतलब लेना, और इसका अपोजिट है गिव, गिव मतलब देना। फोर्थ है हमारे पास कम, कम मतलब आना, एंड गो मतलब जाना। अबव होता है ऊपर एंड बिलो होता है नीचे, ये इसका अपोजिट है। सिक्स है एनिमी, एनिमल मतलब होता है दुश्मन, एंड फ्रेंड मतलब होता है दोस्त। तो ये था हमारा सेक्शन एफ, जिसके अंदर हमें वर्ड्स के अपोजिट लिखने थे। चीप का एक्सपेंसिव, स्टार्ट का एंड, टेक का गिव, कम का गो, अबव का बिलो, एंड एनिमी का फ्रेंड। ओके, तो ये हमारा बुक वर्क है, हमें बुक वर्क अपने बुक के अंदर ही करना है। वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो है वो हमें नोटबुक में करने हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 काबुली वाला। अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।